गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम अपना यूटी सेकंड शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको सबसे पहले एसएसटी का लेसन 6 करवा रही हूँ। द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री, मतलब कि हमारे देश के तापमान के बारे में। तापमान का मतलब कि टेम्परेचर कैसा है, हमारे कंट्री का क्लाइमेट कैसा है। अब आपके लेसन के साथ है एक येलो कलर का बॉक्स बना हुआ, उसके अंदर बेटा लिखा हुआ है कि हम इस लेसन में क्या क्या रीड करेंगे। हम इस लेसन में रीड करेंगे 3 टाइप्स ऑफ सीजन्स। या आप भी जानते हैं कि हमारे 3 टाइप्स ऑफ सीज़न होते हैं, मतलब हमारे 3 टाइप्स के मौसम होते हैं, सर्द, गर्मी, बारिश, सर्दी। गर्मी, समर, रेनी, विंटर। और साथ ही में इसमें क्या रीड करेंगे, क्लाइमेट की इम्पोर्टेंस के बारे में। अब मैं आपको लेसन भी रीड करके समझा रही हूँ, और अगर आपको बच्चे कोई भी प्रॉब्लम देती है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। और अगर आपको लेसन समझ आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। चलिए अब लेसन रीड करना शुरू करें। इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। द फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री आर नॉट सेम एवरीवेयर। मतलब इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, और हम ये भी जानते हैं कि हर कंट्री का फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये जगह से निर्भर होती है। कुछ जगह का मौसम कुछ किसी तरीके का होता है, कुछ जगह का मौसम किसी तरीके का होता है। दिस इज़ द रीज़न दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। इसलिए हमारा जो है यही वजह है कि हमारे हर देश का टेम्परेचर अलग अलग होता है। Some parts of our country are very cold, while some are very warm. अब कुछ देश जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, कुछ देश जो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। Some parts receive too much rain, और कुछ एरियाज और कुछ देश में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। In others, there may be famine due to lack of rain. और कुछ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से प्रॉब्लम होती है। Some parts are flooded with water due to heavy rains. और क्या होता है, इसी वजह से जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लडिड हो जाता है, मतलब कि बाढ़ आ जाती है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। द एंटायर कंट्री एक्सपीरियंसेस थ्री मेन रीजन। और जो पूरा देश है, सारे देश हैं, उनमें 3 तरीके के मौसम होते हैं। दे आर एज फॉलोस। द समर, मतलब हॉट सीजन, गर्मियाँ। द रेनी सीजन, मानसून, सर्द, बारिश वाला। द विंटर, द कूल, मतलब द कूल सीजन, ठंडी वाला मौसम। अब हम सीरियल वाइज इन सीजन्स के बारे में हम रीड करेंगे। सबसे पहले है द समर सीजन। द समर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड लास्ट टू द एंड ऑफ द जून। ड्यूरिंग दिस सीजन द डेज आर लॉन्गर एंड द नाइट्स आर शॉर्टर। मतलब कि समर सीज़न जो शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, जून के एंड में। फिर इस मौसम में जो दिन होते हैं, डेज होते हैं, वो लंबे होते हैं, और रात जो होती है, नाइट्स होती हैं, वो छोटी होती हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स गेट द ग्रेटेस्ट हीट इन जून। तो जो नॉर्थ जगह है, जो उत्तरी जगह है, उधर बहुत ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है, जून में पड़ती है। द मंथ ऑफ मे इज़ वार्म। और मई का जो मंथ होता है, मई महीना जो होता है, वो भी बहुत गर्म होता है। At noon and the afternoon the hot winds blow. ये हम भी जानते हैं, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो हमने देखा है कि गर्मियों में मई और जून के मौसम में दिन के समय वहाँ बहुत गर्म हवा चल रही होती है। बाहर हम अगर निकलते हैं दिन के समय, दोपहर हो या सुबह हो या शाम हो, तो हमने ये देखा हुआ है कि बहुत तेज़ गर्म हवा चल रही होती है। इस गर्म हवा को हम क्या बुलाते हैं, लू बुलाते हैं। These are called लू। The storms are very common in May and June. और इस वजह से जो मिट्टी वाली आंधी चलती है वो कब होती है, मई और जून में होती है। During this period the northern mountains remain cool. और जो इसी समय में जो माउंटेन्स होते हैं, उत्तरी माउंटेन्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। The southern part of the country is not as hot as the northern part of a country. अब जो साउदर्न पार्ट ऑफ ए कंट्री है वो इतना गर्म नहीं होता जितना हमारा नॉर्थ पार्ट गर्म रहता है। दिस इज़ बिकॉज द साउदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड। अब साउदर्न पार्ट जो है हमारे देश का, वो ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि उसके आसपास नदी है, सी है तीनों तरफ से। The temperature on the coastal plains remain around 29 degrees Celsius और 32 degrees Celsius. जो coastal plains पे टेम्परेचर होता है वो कितना रहता है, 29 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस। The wind coming from the sea keeps the coast and the areas near to it very cool.
मतलब कि जो विंड आती है सी की तरफ से वो उसको बहुत ज़्यादा ठंडी रखती है। अब ये आपको समर सीज़न समझ आ गया। अब नेक्स्ट है आपका रेनी सीज़न। विद द एंड ऑफ द हॉट समर सीज़न द रेनी सीज़न बिगन्स। जैसे समर सीज़न ख़त्म होने लगता है तो रेनी सीज़न शुरू हो जाता है। इन फैक्ट द रेनी सीज़न इज़ अ पार्ट ऑफ समर सीज़न। और जो है ये रेनी सीज़न भी जो है समर सीज़न का एक पार्ट ही है। दिस सीज़न लास्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द जून टू सितंबर। और जो मौसम है बारिश वाला वो जून के मिड से शुरू होता है और कब तक होता है, सितंबर तक चलता है। एट दिस टाइम द विंड बिगिन टू ब्लो फ्रॉम सी टू द लैंड। और इस समय जो हवा होती है वो नदी से पृथ्वी तक चलती रहती है। द मानसून ब्लो अक्रॉस द इंडियन ओशन पिकिंग अप द मॉइस्चर। और जो मानसून होता है इस समय का जो मौसम होता है वो बहुत मॉइस्चराइज होता है। आपने भी देखा होगा कि हमारा जो शरीर बॉडी होती है, हमारे फेस पे पसीना आता रहता है, हमें गर्मी लगती रहती है, हमारा शरीर ही बहुत चिपचिपा सा हो जाता है। तो ये होता है हमारा मॉइस्चराइजर की वजह से। दे रीच इंडिया फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट bringing almost all the rain that fall on India। और ये जो होता है इंडिया से साउथ ईस्ट से और साउथ वेस्ट तक चलता है जो इंडिया में बारिश लाती है। फॉर इंडियन एग्रीकल्चर द साउथ वेस्ट मानसून्स आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। और इंडियन की एग्रीकल्चर के लिए जो खेती होती है, उपजाऊ जो होते हैं, उगाए जाते हैं, उसके लिए मानसून जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। When monsoon arrives in time and bring enough rain, there is a plenty of crops। ये मैंने अभी आपको समझाया कि अगर बारिश होगी बहुत ज़्यादा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगेंगे, बहुत ज़्यादा गेहूँ अनाज उगेगा। When the monsoon falls fail to arrive in time, the crops fail। और अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, खेत एक गेहूँ नहीं उपजेगा, किसानों को नुकसान होएगा, खेती नहीं होगी। Sometimes too much rain cause a great loss to the standing crops and property due to floods। और कई बार बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से क्रॉप्स को नुकसान भी हो जाता है, जिसकी वजह से पानी उसमें बाढ़ आ जाती है। पानी में बारिश की वजह से सारे क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं, गेहूँ ख़राब होता है। इन ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इट रेन्स वेरी हैवीली। और ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स जो भारत के हैं उधर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। रेन ऑल्सो फॉल्स हैवीली अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट। और वेस्टर्न कोस्ट में भी जो है वहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। सम माउंटेन्स एंड हिल्स रिसीव एन एवरेज रेनफॉल ऑफ 1140 सेंटीमीटर्स अ ईयर। और कुछ जगह पहाड़ों पे जो बारिश होती है, एवरेज रेनफॉल जो होती है वो कितनी होती है, कितनी सेंटीमीटर्स होती है, 1140 सेंटीमीटर्स अ ईयर। अब है मायसनोरम एट मेघालय गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। अब मायसनोरम जो है मेघालय में एक जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बट राजस्थान, कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिमेन ड्राई। मगर कुछ एरियाज जैसे राजस्थान हुआ, कच्छ हुआ और जम्मू व कश्मीर के कुछ पार्ट्स जो हुए वो बिल्कुल सूखे रहते हैं, वहाँ बारिश नहीं होती है। आइदर दीज एरियाज डू नॉट गेट रेन एट ऑल और देयर इज नॉर्मल रेन। यहाँ तो वहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी या थोड़ी सी बिल्कुल बारिश होगी। ये था बेटा आपका रेनी सीज़न के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा समर सीज़न के बारे में। समर सीज़न कब शुरू होता है, अप्रैल में शुरू होता है और ये कब ख़त्म होता है, जून में जाके ख़त्म होता है। फिर इसमें डेज जो होते हैं वो बड़े होते हैं और नाइट्स होती है वो छोटी होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा रेनी सीज़न के बारे में। रेनी सीज़न कब शुरू होता है, जून के मिड में, और कब तक चलता है, सितंबर तक चलता है। अब हम पढ़ेंगे विंटर सीज़न के बारे में। इन इंडिया द विंटर सीज़न लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी। और इंडिया में जो है विंटर सीज़न जो है वो अक्टूबर से फरवरी तक चलता है। ड्यूरिंग दिस सीज़न द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर। अब विंटर सीज़न में क्या होता है, जो डेज होते हैं, दिन जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और रातें क्या होती हैं, लंबी हो जाती हैं। द रेज ऑफ द सन्स आर स्लांटिंग ड्यू टू दिस द डेज आर कोल्ड। और जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो स्लांटिंग के तरीके से होती हैं और जिसकी वजह से जो डेज होते हैं वो कोल्ड होते हैं, ठंड होती है। द नाइट्स बिकम कोल्ड। और इसकी वजह से रात जो होती है वो ठंडी हो जाती है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन इंडिया। और दिसंबर और जनवरी जो है इधर कोल्डेस्ट मंथ्स हैं इंडिया के। During this season, the northern mountains receive snowfall. As the altitude increases, temperature falls below 0 degrees Celsius, that is below freezing point.
और इस मौसम में जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल गिरती है, बर्फ़ गिरती है। और इधर का जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और टेम्परेचर क्या है बहुत ज़्यादा गिर जाता है। कितना 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है। देयर मे बी सम फ्रॉस्ट ड्यूरिंग दिस सीजन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। और कुछ जगह कुछ टाइम नॉर्दर्न प्लेन्स के कुछ एरियाज़ में इस मौसम में जो है फ्रॉस्ट भी होती है। इन विंटर द वेस्टर्ली विंड्स ब्रिंग्स रेन। और इंडिया में इन विंटर्स में क्या होता है, वेस्टर्ली विंड्स की हवा जो करती है वो बारिश लेकर आती है। ड्यूरिंग दिस सीजन द क्लाइमेट इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज़ मिल्ड। और जो इस समय जो होता है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो है उधर का जो क्लाइमेट है वो माइल्ड होता है। द वेदर फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी इज़ जनरली नॉट एज हॉट एज ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। और वहाँ का जो मौसम होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का इतना गर्म नहीं होता जितना वो साथ टाइम रहता है। बाय द एंड ऑफ मार्च इट स्टार्ट्स टू बी वार्म अगेन। तो फिर क्या होता है, मार्च से फिर से गर्मी शुरू हो जाती है। बेटा आपको तीनों सीजन समझ आ होंगे। अब आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इन्फ्लुएंस द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल हु लिव देयर। अब जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा तापमान है, वो किस पे निर्भर करता है, लोगों पे निर्भर करता है कि वहाँ पे वो कैसे उसको एडजस्ट करके रखा हुआ है। क्लाइमेट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस सॉइल, वाटर सप्लाई एंड वेजिटेशन फूड। क्लाइमेट और किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है और किस चीज़ को अफेक्ट करता है, सॉइल को मतलब मिट्टी को, वाटर सप्लाई पानी का सप्लाई और वेजिटेशन, और जो हम सब्जी वगैरह सब कुछ होता है। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट। अब जो है हर जगह का मौसम अलग है। जैसे हम सर्दियों में हम स्वेटर पहनते हैं, गर्मियों में हम कॉटन कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। उसी तरीके से हर जगह में फूड हो जाए, खास शेल्टर हो जाए और क्लोथिंग हो जाए, वो हमारे क्लाइमेट पे निर्भर करता है। टेम्परेचर, डायरेक्शंस ऑफ विंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ ए कंट्री। और टेम्परेचर हुआ, डायरेक्ट हवा की दिशाएँ हुई, बारिश हुई, ह्यूमिडिटी हुई और एयर का हुआ, ये सब हमारे क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। और कुछ चीज़ें हैं जो हमारे क्लाइमेट पे निर्भर होती है, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर कि हमारा इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है, लोकेशन ऑफ ए माउंटेन रेंज कि हमारे माउंटेन रेंज की लोकेशन क्या है, प्रिवेलिंग विंड्स कैसी हैं, फॉरेस्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड, रेनफॉल एंड लास्ट में है ओशन करंट्स। बेटा ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। मैं इसका आपको बुक वर्क भी भेज दूँगी और कल मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग भी भेज दूँगी। आप अपना ये काम करके मुझे अपनी नोट ग्रुप में चेक करने के लिए भेज देंगे काम। और बच्चे एक और बात, अब आप अपना जितना भी काम करेंगे, आपका UT2 शुरू हो गया है तो आप अपना काम जो शुरू करेंगे, आप पहले जहाँ आपका UT1 का काम ख़त्म हुआ है वहाँ आप एक पेज छोड़ के सबसे पहले UT2 लिखेंगे, U.T-2, और फिर उसके बाद अपना नया काम शुरू करेंगे, ताकि आपको भी याद रहे कि हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो चुका है और अब हमारा UT2 शुरू हो रहा है। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।